रेहान और नेहा मुंबई की भागदौड़ से तंग आकर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली में रहने लगे। हवेली खूबसूरत थी पर खाली, और खाली चीजों में अक्सर कुछ छुपा होता है। एक दिन बेसमेंट से आती आवाज ने रेहान को नीचे खींच लिया। वहां एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो बार बार एक पुराने संदूक पर गिर रही थी, जैसे उसे खोलने के लिए मजबूर कर रही हो। ये आवाज कौन है वहां? रिहान, तुम फिर बेसमेंट में? क्या मिला तुम्हें? ये पुराना संदूक। लगता है इसमें कुछ है। संदूक खोलते ही एक ठंडी हवा निकली और अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक काली सफेद आंखों वाली गुड़िया और एक किताब। किताब के फटे पन्नों पर लिखा था, त्रिगोरी, छूना मत। ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। नेहा, ये देखो कितनी अजीब गुड़िया है। रिहान, ये ना छेड़ो, डर लग रहा है। लेकिन रेहान खुद को रोक नहीं पाया और उसी पल से उसकी जिंदगी बदलने लगी। रात भर उसे चीखें सुनाई देती। नेहा, सुना तुमने? कोई चीखा? कुछ नहीं है रिहान, सो जाओ। घर में मरे हुए चेहरों की परछाइयां दिखती और हवेली की लाइट्स अपने आप फटने लगी। लाइट्स? ये अपने आप क्यों फट गई? बाहर एक काली बिल्ली की मौत, हवेली में अजीब हरकतें और बेसमेंट की वही रॉकिंग चेयर जो कभी नहीं रुकती थी। डर के मारे रेहान ने किताब को डिकोड करना शुरू किया और गांव के लोगों से पूछताछ की। उसे एक पंडित मिला जिसने बताया कि हर 100 साल में चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या जब एक ही महीने में आती हैं, तब जागती है काल त्रिगोरी। पंडित जी, मुझे सब सच सच बताइए, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये त्रिगोरी है, 100 साल में एक बार आती है ये गुड़िया। अप्रैल का काल महीना। 100 साल पहले इसी गांव में एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी गुड़िया का इस्तेमाल कर काल त्रिगोरी को जगाया था और एक ही रात में पूरा गांव खत्म हो गया था। पंडित ने रेहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो 2 दिन में हवेली आएगा त्रिगोरी को शांत करने। 2 दिन बाद पंडित पूजा शुरू करता है। शांत हो त्रिगोरी, शांत हो। मैं जाग चुकी हूँ। कमरे का तापमान गिरने लगता है, दीवारों में कंपन, और तभी हवेली की दीवारों से निकलती है 10 फीट लंबी भयानक काली परछाई। रिहान, वो देखो, दीवार से परछाई निकल रही है। लाइट्स फूटने लगती हैं, बिल्लियां एक दूसरे को मार डालती हैं और नेहा डर के मारे गुड़िया को बिना लाल कपड़े के जला देती है। तुमने गुड़िया को बिना लाल कपड़े के छुआ है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नगात। ये देखकर पंडित कांप जाता है। वो कहता है कि अब कोई नहीं बच सकता और वो पूजा अधूरी छोड़कर भाग जाता है। पंडित जी, छोड़ के मत जाइए, मेरी मदद कीजिए। रात नेहा और रेहान की जिंदगी की सबसे भयानक बन चुकी थी। रेहान की आंखों के सामने डरावनी परछाइयां और सुबह नेहा को खबर उस रिहान, मेरे घर में आग लग गई, सब खत्म हो गए। के पूरे परिवार की आग में मौत। कुछ ही देर बाद खबर आती है, वो ही पंडित भी जंगल में मरा मिल गया। ये त्रिगोरी है, ये हमें खत्म कर देगी। रेहान संदूक को जलाने जाता है, पर संदूक से गुड़िया फिर से जुड़ी हुई बाहर बैठी उसे घूर रही थी और तभी नेहा चाकू लेकर उसके पीछे खड़ी थी। रिहान, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। उसके पीछे वही 10 फीट की परछाई और फिर हवेली से आती बस चीखें। जब गांव वाले पहुंचे, हवेली खाली थी। दीवारों पर खून से लिखा था, काल त्रिगोरी। बेसमेंट में रेहान और नेहा बेजान पड़े थे और ना संदूक मिला ना गुड़िया, सिर्फ एक राज, काल त्रिगोरी का राज, जो 100 साल बाद फिर जागे।